थया कहूँ मान्यू ना अपनू रे वाला में दुखी थया हे आवो विनती सुनी हे आवो विनती सुनी साथनी रे वालैया मारी वारे आवो वालम ने विसर्या रे के मूड़ घर भूली गया महासुख माँ मालता रे पियु संगे अति गणा वालम ने विसर्या रे के मूड़ घर भूली गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। राम जी, सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 19वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। जूम और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। राम जी, सुंदर साथ जी आइए। आज का कार्यक्रम धामधनी के आह्वान के साथ में प्रारंभ करेंगे। धामधनी के आह्वान के लिए मैं सृजना दयाल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, धामधनी का आह्वान अवधि वाला गायन करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथ जी और कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। महाराज जी को आह्वान गर्न गइरहेको छु। जी बाला मारे घेर आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। एक लड़ी परदेस माँ, एक लड़ी परदेस माँ, मोने मोकी ने का चाल्या आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। मोने होते नींद लड़ी, मोने होते नींद लड़ी, तमे सूते मुँह के काराते, तमे सूती मुँह के काराते, जागे ने जोता पियू जी न पाछे, जागे ने जोता पियू जी न पाछे, पछतो था से पर भाते, पछतो था से
काला कलीने कहू छो तमने काला कलीने कहू छो तमने आजो आड़े खीड़े जो आड़े खीड़े मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागे चरने श्रीन्द्रावती लागे चरने आओ जी बाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत ही प्रेम पूर्वक मधुर साथ में धाम धनी का आह्वान सुना करके हमको आनंदित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आपका और भी लाभ लेते रहेंगे सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, अब हम एक वाणी गायन श्रवण करेंगे। वाणी गायन श्रवण करने के लिए यहाँ पर मेरे साथ में सुंदर साथ जी हैं, लालजी भाई तो मेरे साथ में ही हैं। उनसे सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा। लालजी भाई गुजरात से। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। अखंड स्वरूपने अस्थिर आकारे शोभा कहूँ गण विकरीने सने, शोभा कहूँ गण विकरीने सने। जोई जोई वाचन आणु के ऊंचा पण न आवे वाणी माहिती है। शोभा सुंदर श्यामाजी नो निरखुजी, ए शोभा न आवे वाणी माहे पण साथ माटे कहवाणी। ए लीला साथ ना हृदय मरमाड़वा तो मैं शब्द माणी। शोभा सीन घर
श्यामाजी नो निरखूजी। लाख तो दिसे अति लहक तो रेखा शोभित अति पाई जी। ढाकण घूटिने कांडा कोमल, ढाकण घूटिने कांडा कोमल, पीड़िते वर्णवेन जाई। अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे, शोभा कहूँ गण विकरीने स्नेह। भूखण चरणे शोभंताने, फूलंता रसा। जुजवी जुगत ना जवे रज दिशे अने, करते अति जल का। शोभा सुंदर श्यामाजी नो निरखूजी। नीलित लाहिनो चरणियान, माहे कसवनी भान। कोरे कोरे कांगरी, इंद्रावती जुए करी खान। शोभासीन घर श्यामाजी नो निरखूजी। सुंदर शोभा श्यामाजी केरी, सुंदर शोभा श्यामाजी केरी। निरखी निरखी ने निरखूजी। अंतर टालिने एक थया, अंतर टालिने एक थया। इंद्रावती कहे हूँ हरखूजी। सुंदर शोभा श्यामाजी नो निरखूजी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार। लाल जी भाई ने बहुत ही मधुर स्वर में और बहुत ही प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक रास ग्रंथ का ये वाणी गायन हमको श्रवण कराया। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का कार्यक्रम स्टार्ट करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कल के क्विज का रिजल्ट हम देखेंगे। कल के क्विज का रिजल्ट स्क्रीन में इस प्रकार देख रहे हैं सुंदर साथ जी। कल 18वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें अब तक 50 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और इसमें कुल 24 सुंदर साथ ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। कल के अपेक्षा, पिछले दिन की अपेक्षा काफी अच्छा रिजल्ट है। तो पूर्ण अंक प्राप्त करने वाले सुंदर साथ के नाम इस प्रकार है। रवीना बेन शाह बॉम्बे, नियति गांधीनगर, दीपिका शाह मुंबई, प्रभा भट्टराय यूएसए, वृंदा भट्टराय नेपाल, मनसुख भावसार कनाडा, जानुका केसी नेपाल, रंजना पराजुली उदयपुर नेपाल, मित्र कुमार पराजुली उदयपुर नेपाल, गोपाल जी झांसी, हीना सोलंकी उतई छत्तीसगढ़, अन्नू जिंदल दिल्ली, कमलेश गुप्ता दिल्ली, गुरुदत्त त्यागी गुड़गांव, रेणु त्यागी गुरुग्राम,
शकुंतला थापलिया वीरतामोड़ नेपाल, संगीता धनावत उड़ीसा, पूनम गुप्ता, भावना शाह मुंबई, शीतल पटेल गुजरात, पटेल पिंका गुजरात, इला पटेल गुजरात, अरुणाबेन पटेल गुजरात, दीपिका पाटिल गुजरात। तो ये सभी सुंदर साथ जी ने पूर्णांक प्राप्त किया है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, क्योंकि सुंदर साथ जी अच्छे से वीडियो ध्यान से देखा हो और नोट्स भी स्टडी किया हो, तभी जो है पूरे जवाब सही हो सकते हैं, क्योंकि केवल अनुमान के आधार पर किसी का पूरे के पूरे सही जवाब नहीं हो सकते। सुंदर साथ जी, तो आइए धामधनी का नाम लेकर के अब शुरू करते हैं आज का क्लास। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। साध तनि गत दिसे निर्मल, रात दिवस ए रंग, मोह जल लहरा माहे मारे पछाड़े, पण के में न थाए भंग, पण के में न थाए भंग। साध तनि सनंद प्रगट, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। साध तनि गत प्रगट, साध तनि सनंद प्रगट। सच्चे साधु की सनंद है, उनके जो गुण धर्म है, उनकी क्वालिटी विशेषता है, वो प्रकट है, स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। लहरा ला गया कर, उनको भी माया की लहरें लगेंगी। ज्ञानी को भी दुख आता है जीवन में, अज्ञानी को भी दुख आता है। दुख आने पर दोनों का रिएक्शन अलग अलग होता है। दुख एक ही होता है, अज्ञानी को भी दुख आएगा, ज्ञानी को भी दुख आएगा, लेकिन रिएक्शन अलग है। अज्ञानी व्यक्ति क्या बोलेगा, अभी मैं दुखी हो गया हूं, भगवान ने मुझे दुखी कर दिया है, और बोलेगा कि मैं ही दुखी हूं, बाकी सारे सुखी हैं, या मैं अभी दुखी हूं, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा तो मैं वापस सुखी हो जाऊंगा। उसकी संसार की आशा फिर भी नहीं मिटती है। एक लूला लंगड़ा कोड़ी भिखारी हो, उसका भी संसार की आशा समाप्त नहीं होती, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा वो भी सोचता है। और जो ज्ञानी है, संत हैं, वो क्या सोचते हैं, ये दुख तो आना ही था, आज नहीं तो कल आना ही था, उसको एक्सेप्ट करते। तो संसार का स्वरूप है, दुख आना ही था और ये आते ही रहेगा, थोड़े दिनों में कुछ ठीक नहीं होने वाला, ये तो चक्र चलते ही रहने वाला है। और दुख को तो वो क्या परमात्मा की कृपा समझ लेते हैं। दुख आया मतलब परमात्मा की कृपा हुई है, ये वास्तविकता है। वाणी की चुपाई में भी लिखा है, धनी संकुल हो भी तो दुख आवे तीन, दुख से विरहा उपजे विरह प्रेम इश्क, दुख तो हमारो आहार है। जितना दुख आता उतना हमारे अंदर विरह बढ़ता है, निर्मलता बढ़ता है। दुख दावानल काटत काटत सकल विकार, दुख आने से हमारे अंदर से अहंकार समाप्त होता है, माया की आशा तृष्णा समाप्त होती है। ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी यदि जीवन में सुखद वातावरण बना रहे तो ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि यदि सुखद वातावरण है, सारे शरीर स्वस्थ है, धन संपत्ति, सगे संबंधी सब, मान सम्मान प्रतिष्ठा, सब चीज अच्छा चल रहा है, फिर ये ब्रह्म ज्ञान का उपयोग नहीं हो पाएगा, कि हमारा ध्यान संसार में लगा रहेगा। लेकिन दुख जब आता है तो क्या होता है, सब तरफ से ध्यान हट जाता है, राज्य के चरणों से लग जाता है। भेदे नहीं ते भीतर रंगने, सच्चे साधु जो कि परमात्मा के प्रेम में, ध्यान में, परमात्मा के ही चिंतन में खोया हुआ है, उसको संसारिक दुख, विपत्ति, बाधाएं, कष्ट, अपमान, ये सब चीजें उनके अंदर हृदय की जो स्थिति को नुकसान नहीं पहुंचा पाते।
मन की एकाग्रता को भंग नहीं कर पाते, मन की शांति को, प्रेम को, आनंद को वो भेदना मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाते, उनको किसी विचलित नहीं कर पाते। ये साधतनी प्रकार, ये सच्चे साधु की पहचान है। अब यहाँ पर सच्चे साधु की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको जो है हमको, मैंने कहा था सबको अपने ऊपर घटाना है। हमारी भी स्थिति क्या होता है, हम संसार में कोई दुख मिला, अपमान मिला, कुछ भी परेशानी हुई तो तुरंत हम घबरा भी जाते हैं। कुछ सुंदर साथ तो एकदम जो है कच्चे ईमान वाले बोले कि जब से निजानंद संप्रदाय में आए हैं तभी से दुख आ गया, बोले तो छोड़ दूसरा, लेकिन लक्ष्मी जी का पूजा नहीं किया इसलिए नुकसान हो गया था। ऐसे वाले भी रहते हैं बहुत से। लेकिन जो ईमान वाले तो हैं, लेकिन फिर भी राज्य से बोलेंगे, राज्य आपने हमको दुख क्यों दे दिया। दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साध निभाए। दुख की प्यारी प्यारी पियों की। जो सही रिएक्शन क्या है कि राज्य जो है मुझसे प्यार कर रहे, मेरे पर मेहर कर रहे हैं तो ये मुझे दुख दिया है, खुशी खुशी स्वीकार करना उसको। कोई विरला साध निभाए, उसको निभाना पड़ेगा, साथ को एक्सेप्ट करना ही जो है सही तरीका है। हाँ, तिमिर घोर अंधेर में है वे कधरे बहुजन। तिमिर यानी रात्रि, घोर अंधेरे से परिपूर्ण ये रात्रि है माया का। यहाँ पर अज्ञानता है, परमात्मा की पहचान नहीं है, और इसके अलावा संसारिक कामनाओं में डूबा हुआ मनुष्य और संसारिक कामनाओं के लिए ही पूजा पाठ भी करता है, संसारिक कामनाओं के लिए भक्ति करता है, पूरे कर्म को छिपाने के लिए धर्म का दिखावा करता है, और कर्म कांड और दिखावे की भक्ति जो है, दिखावे का तीर्थ तप दान यज्ञ जो दिखावे का करता है, इसलिए उसको कुछ भी हासिल हो पाता है नहीं, पुण्य भी प्राप्त नहीं होता है, तो मोक्ष कहाँ से प्राप्त होगा। तो उसमें क्या है कि वे कधरे बहुजन, ऐसे अज्ञानता से परिपूर्ण, मोह अज्ञान से परिपूर्ण जगत में साधु संत लोग अलग अलग प्रकार का वेशभूषा धारण किए रहते हैं। इसने लाल कलर ले लिया, भगवा कलर ले लिया, किसी ने हरा ले लिया, किसी ने नीला कलर ले लिया, किसी ने ब्राउन कलर ले लिया। सभी धर्म वालों ने कलर भी बांट लिया, अलग अलग कलर। और इसमें सुंदर जी, अभी के जो बहुत सारे कथाकार आप देखना है, इसमें कोई काला टी शर्ट पहन करके भागवत कथा कर रहा है, कोई नीला टी शर्ट पहन के कथा कर रहा है, कोई तो एकदम जैसे मतलब कि शहजादा हो, कोई बहुत बड़ा राजकुमार या राजा हो, इस तरह का कपड़ा भी पहनते हैं कई कथाकार ऐसे हैं। तो तरह तरह से कपड़ा देख करके, पहन करके आकर्षित करने का लोगों को प्रयास करते हैं। एने सहु ने सतभाष्य, इन सब को ये शरीर और संसार सत्य लगता है, तभी तो शरीर को सजाने संवारने में लगे हुए। साधु महात्मा होकर के भी तरह तरह का वेशभूषा, हेयर स्टाइल, चेहरा, बोलने की कला, इसमें ध्यान जाएगा तो फिर ब्रह्म ज्ञान की तरफ ध्यान कैसे लगा पाएंगे। हमारा कंसंट्रेशन जो है ज्ञान के विषय में, प्रेम आनंद के विषय में रखना है कि ये कला सीखने में समय खराब करना। बताइए, ये साधने थयो सुपन, सच्चे साधु के लिए ये संसारिक भौतिक सुख, मान प्रतिष्ठा सब सपने के समान होता है। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग को सुपन हो गए संसार। लेकिन दुनिया वाले साधु महात्मा बन करके भी क्या, दुनिया का ही धन संपत्ति कैसे प्राप्त हो, कथा करेंगे तो इतना पैसा चाहिए, और भजन कीर्तन करेंगे तो इतना पैसा चाहिए। दिखावा करना, लोगों को रिझाने का प्रयास करना, तरह तरह के कपड़े से, वेशभूषा से, और बोलने और गाने के स्टाइल से। हम देखेंगे आजकल क्या हो गया, सुनने में लोगों को ज्यादा मजा आए इसके लिए क्या करने लगे हैं, सब बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने लगे, स्पीच के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने लगे ताकि लोगों को सुनने में ज्यादा आनंद आए। तो कोई बात नहीं, कभी क्या है कि लोग क्या करते हैं ना, फल काटते हैं ना, फल खाने में भी, फल में भी नमक मिर्ची डालते हैं, जैसी जिसको जैसे टेस्ट आएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है, जिसको तड़प हो ना, ब्रह्म ज्ञान की तड़प हो, तो उसको सूखे रोटी में भी टेस्ट आता है। सुंदर साथ जी, ब्रह्म ज्ञान की तड़प, भूख होगी तो सूखी रोटी में भी टेस्ट आएगा, और ये ब्रह्म ज्ञान की तड़प होते सिर्फ वाणी की चुपाई पढ़ेंगे तो उसमें भी उसको आनंद आएगा। वैराग्य की कमी, आत्म कल्याण की तड़प नहीं है, वैराग्य की कमी है, सेवा समर्पण की भावना नहीं है। बिना सेवा समर्पण के क्या हासिल होने वाला है। प्रोग्राम से शिविर
वो भंडारा से भंडारा में जाते रहो, कुछ सेवा समर्पण नहीं करेंगे तो कुछ भी लाभ होने वाला नहीं। बक्का चाहे सो फना होए, बिना फना बक्का ना पावे कोई। पहले दाता हम भाई गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भाई सब कुछ क्यों बख्शीश। सच्चे साधु के लिए उनका टारगेट क्या होता है? मात्र परब्रह्म अक्षरातीत के प्रेम आनंद में डूबना चाहता है। वो चर्चा करने के लिए भी कोई बुलाए ऐसा वो अपेक्षा रखता नहीं है। हक इलम के जो आरिफ, मुख नूर जमाल खूबी चाहे, चाहे चाहे फेर फेर चाहे, देख देख उड़ावे अरवाहे। सच्चे जो है ब्रह्म ज्ञान के जो जानकार होते हैं, क्या चाहते हैं? वो एक राज्य के मुखारविंद की शोभा देखना चाहते हैं। ना चाहो मैं बुजर की, न चाहो किताब खुदाए, एक इश्क दीजिए मोहे अपना, मेरा यही सो मुद्दा है। तो इसमें लोग मान प्रतिष्ठा, मेरा भी बड़ा नाम हो, मैं इतना बड़े गुरु हूं, मेरे इतने सारे शिष्य हैं, दुनिया इसमें साधु बन करके भी चिंतामणि जी तो केवल लोकेशना मान प्रतिष्ठा के उसमें लगे थे, लेकिन आज के साधु तीनों प्रकार की तृष्णा में लगे रहते। धन संपत्ति का मोह, सगे संबंधियों का मोह, मान प्रतिष्ठा का मोह, सब में लगे हुए। तो बैकुंठ नथी काई वेगलू। यदि हम इस तरह से सच्चे साधु का रास्ता अपनाएंगे, निष्काम भक्ति का, सेवा समर्पण, साधना में, भक्ति में जीवन, संयमित तपों में जीवन, ऐसा जो सच्चे साधु का मार्ग अपनाएंगे, हमारे दिल में केवल आत्म कल्याण का लक्ष्य हो, परमात्मा का दर्शन का लक्ष्य हो, न कि मान प्रतिष्ठा का लक्ष्य हो या धन संपत्ति का लक्ष्य। साधु किस लिए बने? फिर कहीं नौकरी कर लेते उसमें। इस सच्चे साधु के हिसाब से जीवन व्यतीत करेंगे तो बैकुंठ नथी काई वेगलू, बैकुंठ जरा भी दूर नहीं है। सुंदर शाह जी मैंने बताया था पहले भी, यहाँ कीर्तन पुराने में अभी जो प्रसंग क्या, परमात्मा कौन है, कहाँ है, चरक से परे है कि ये नहीं है वो है, इससे कोई विषय नहीं चल रहा है। अभी यहाँ पर केवल विषय चल रहा है जो दुनिया वालों को जीवन का उद्देश्य ही नहीं मालूम है, आत्म कल्याण की तड़प ही नहीं है। दिखावे की भक्ति, निजी जीवन में पाप अनिति से धन कमाना, दिखावे की भक्ति करना, स्वर्ग की कामना और सांसारिक सुखों की कामना, बहुदेव पूजा, कर्म कांड, ये सब चीजों से अभी फिलहाल उनको निष्काम भक्ति और बैकुंठ का उदाहरण देके समझा रहे, क्योंकि बैकुंठ भी निष्काम भक्ति से ही प्राप्त होता है। दिखावे की भक्ति से, सकाम भक्ति से बैकुंठ की प्राप्ति भी नहीं होती है। तो जीवन का उद्देश्य उनको पहले तो समझ में आना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य है आत्म कल्याण, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त होना, और इसके लिए निष्काम भक्ति एकमात्र तरीका है। इस तरह से निष्काम भावना से, सच्चे दिल से एक सच्चा साधु के रूप में संयमित साधना में जीवन व्यतीत करेंगे, निष्काम भक्ति करेंगे, तब क्या होगा? बैकुंठ जरा भी दूर नहीं है। 7 दिन में राजा परीक्षित ने बैकुंठ की प्राप्ति कर लिया। इससे सरल और क्या रास्ता हो सकता है? बैकुंठ प्राप्ति करना भी कोई छोटी बात नहीं है। जन्म जन्मांतर तक साधना, तपस्या, भक्ति करते रहते हैं और मृत्यु लोक में पड़े रहते हैं, ऐसे भी बहुत सारे हैं। वैकुंठ जो है वो भी निष्काम भक्ति, बहुत परीक्षा देना पड़ता है, एकदम वैराग्य हो, विरह हो और एक मात्र विष्णु भगवान के प्रति प्रेम हो, तब जाकर के वैकुंठ पहुंचते हैं। और यदि परम धाम का ज्ञान हो तो परम धाम की भी निष्काम भक्ति तो वहां के लिए भी करनी पड़ती है। सकाम संसारिक सुखों के लिए राज्य की भक्ति पूजा करेंगे तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो दृढ़ावीय मन, अपने मन को दृढ़ करना है, दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ विश्वास और दृढ़ वैराग्य के साथ में इस काम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। इतना भी कष्ट आए घबराना नहीं है और माया के लालच में नहीं आना है, भौतिक सुखों के, धन संपत्ति के लालच में नहीं आना है। साधु महात्मा बनने के बाद क्या होता है? दुख आता है ना, तो फिर उनका ध्यान जो है फिर संसारिक सुख की इच्छा फिर से जागृत हो जाती है। धन संपत्ति 50-100 रुपए कहीं से प्राप्त हो जाए ऐसा सोचते हैं वो, इसके लिए भंडारे से भंडारा चक्कर लगाते रहते हैं। सत चरण भाष्यो हृदय में है, सत चरण, सत चरण यानी कि यहाँ पर क्योंकि बैकुंठ का प्रसंग है तो यहाँ पर विष्णु भगवान या उनके हिसाब से हम कह सकते हैं, अपन के हिसाब से भी कह सकते हैं,
परमात्मा के चरण कमल हृदय में है, यानी हृदय में जब बस गए तारे असत थयो सुपन, संसार स्वप्नवत हो जाता है जब ये परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। देखिए हृदय में दिखने और हृदय में बसने से क्या तात्पर्य, इधर समझ लीजिए सुंदर साथ जी। हृदय एक दर्पण के समान है, समझिए हृदय कैसा होता है, दर्पण के समान। गालिब ता उम्र में यही गलती करता रहा, धूल थी दर्पण पर और चेहरे को साफ करता रहा। धूल, दर्पण, देखिए दर्पण को साफ करना तो जरूरी है, हृदय निर्मल होना तो जरूरी है, लेकिन दर्पण साफ होने के बाद भी दर्पण में कौन दिखेगा, जो सामने खड़ा है वही तो दिखेगा ना दर्पण में। उसी प्रकार हृदय निर्मल होने के पश्चात भी जिसका धारणा किया जाता है उसी का ध्यान होता है। यथा धारणा तथा ध्यान। यहाँ पर क्या होगा, जब परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा तो संसार क्या होगा, सपने के समान हो जाता है। असत थे सुपन, संसार स्वप्न जो है उसके दृष्टि में असत्य सिद्ध हो जाता है। अभी हम बोलते हैं लेकिन हमको व्यवहार में सत्य लगता है। अखंड सुख कोई रखे मुक्ता, इसलिए कह रहे हैं अखंड सुख कोई व्यर्थ में मत छोड़ो। ये समय है, अवसर है अखंड सुख प्राप्त करने का। इसको संसारिक सुखों के लिए जीवन को खराब मत करो, अखंड सुख प्राप्त करो। ये मनुष्य जीवन पा करके क्षणिक सुखों के लिए अधखिण ना स्वप्नातर माटे, आधे क्षण के मायावी सापनिक सुखों के लिए रखे निगमता ये अवसर, इस अवसर को मत जाने दो, मत छोड़ो। जिन्हें दृढ़ की छे घर, जिसको अपने निज घर की पहचान हो गई है, जिसको परमात्मा की पहचान हो गई है, जिसको इस माया के इस माया के भी पहचान हो गई है। माया मतलब की पहचान क्या है, ईश्वर है, क्षण भंगुर है, स्वप्नवत है। माया की पहचान भी होना जरूरी है, अपने निज स्वरूप की आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप की भी पहचान होना जरूरी है। और घर यानी निज घर, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। तो जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसको सत्य की पहचान हो गई है, माया ब्रह्म की पहचान हो गई है, वो फिर अखंड सुख को क्यों छोड़ेगा, फिर वो भी आधे क्षण के क्षणिक सुखों के लिए रखे निगमता है अवसर, अवसर को मत जाने दो। माया के क्षणिक सुख हैं, 2 पल के लिए सुख है। बता, कोई भी सुख कितना देर के लिए प्राप्त होता है? खाने का सुख 10 मिनट जब खा रहे हैं तभी तक, उसके बाद पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है। इच्छा तो होती है कि दिन भर खाते रहें, क्योंकि देखो जीव को 24 घंटा सुख चाहिए। तो क्या करते हैं लोग, इसीलिए फिर वो मुंह में कुछ ना कुछ चबाते रहने की आदत हो जाती है। कई लोग गुटखा उटका चबाने लग जाते हैं। कोई भी सुख जो है 24 घंटा नहीं रहता है। 24 घंटा समान रूप से कोई सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। एक सुख को छोड़ते हैं, दूसरे तरफ से दूसरी इंद्रिय का सुख लेने का प्रयास करते हैं, फिर तीसरी इंद्रिय का सुख लेने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर होता क्या है, जितना सुख भोगने का प्रयास करते हैं उतना रोग दुख शांति प्राप्त हो जाता है। जो चाहते हैं सुख को आखिर दिन में दुख। शास्त्रे संसार कहियो सपना, धर्म ग्रंथों ने संसार को सपने के समान कहा, किसी ने खेल तमाशा कहा, किसी ने नाटक मंच कहा। तो ते करी बैठा सहुसत, वो लोगों ने सच समझ लिया इसको। ऐसा कमाओ, भौतिक सुख प्राप्त कर लो, फिर मरने के बाद फिर कहां से सुख मिलेगा, ऐसा सोचते हैं। संसार को, शरीर को और संसार को सत्य समझ रखा है। शरीर के प्रति मैं की भावना और संसार के प्रति मेरा की भावना प्रबल है उनकी। साधवाणी रे जोतानी, साधु संतों के धर्म ग्रंथों के वचनों को देखते नहीं है। जोता मतलब देखता, देखते नहीं है। इस कारण ले जाए छे असत्य, इस कारण असत्य माया के पीछे भाग रहे हैं, माया के क्षणिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं संसार में। लेकिन सफल व्यक्ति कौन है संसार में? सफल व्यक्ति जिसको बहुत बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, बहुत बड़ी नौकरी मिल जाए, और खास तौर पे अमेरिका में नौकरी मिल जाए तो बहुत सफलतम आदमी समझ लेते हैं।
पर वास्तविकता ऐसा नहीं है सुंदर सा जी। दुनिया में सफलता जिसे कहते हैं, अध्यात्म में उसको असफलता कहते हैं। एक बार 3 बड़े बुद्धिजीवी थे, एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक नदी है और नदी में एक नाविक नाव लेके बैठा है। तो तीनों बुद्धिजीवी सोचते हैं चलो आओ नौका विहार करते हैं। नाविक से पूछे कि कितना लगेगा घुमाने का। बताया भैया 2-2 रुपए दे देना। फिर गांव वाले अभी भी 2-2 रुपए में गुजारा करते हैं। तो तीनों बैठ गए नाव में, नौका विहार करने लगे। अब तीनों ने देखा वो जो नाविक था एकदम गंवार सा था, अशिक्षित था, कपड़े भी ऐसे थे, साफ सुथरा नहीं है, शरीर भी साफ सुथरा नहीं, गांव का गंवार जैसा था एकदम। तीनों हंसी उड़ाते हैं उसका। पहला विद्वान कहता है तुम्हारा तो 1/4 जीवन खराब हो गया। तुमने देखा है कंप्यूटर क्या होता है, इंटरनेट क्या होता, नहीं जानते, तुम्हारा 1/4 जीवन खराब हो गया। दूसरा विद्वान पूछता है तुम क्या अमिताभ बच्चन का नाम जानते हो, सचिन तेंदुलकर का नाम जानते हो? बोले नहीं जानता हूँ। तुम्हारा आधा जीवन खराब हो गया। बोले क्या सुख है तुमको, बेकार के गांव में पड़े हुए, तुम्हारा जीवन ही व्यर्थ चला गया। तीसरा नाविक इसी प्रकार से। और कोई पूछता है कि अमेरिका के बारे में सुना है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हो, वहां पर कितना सुख है, कितना पैसा है? बोले ये कौन सा देश है, गांव है। तुम्हारा बोले 3/4 जीवन खराब हो गया। तुम्हारा 3/4 जीवन खराब हो गया। अब इतने में क्या कि नाव में छेद हो गया, नाव थोड़ा सा डैमेज हो गया, तो नाव में पानी भरने लगा और नाव पानी में डूबने लगा। अब नाविक की बारी थी। नाविक ने पूछा आप सबको तैरना आता है कि नहीं आता है? बोले कि नहीं आता है। आप लोग का पूरा जीवन खराब हो गया। मृत्यु के समय यम के दूत जब आएंगे, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वैज्ञानिक हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, करोड़पति हूं बोलने से क्या छोड़ देगा वो? क्या बोलेगा ये वैज्ञानिक है, इंजीनियर है तो इसको सीधे स्वर्ग ले जाओ, ऐसा है? अपने लिए जिया है ना। समाज किसी का जो पुण्य की कैटेगरी में कुछ किया है, किसी को दान किया है, मंत्र जप किया है, तप किया है, तीर्थ किया, कुछ अच्छा काम किया है, तो उसको जो है पुण्य मिलेगा तो भी स्वर्ग जाएगा वो। लेकिन यहाँ तो मान प्रतिष्ठा दुनिया में हासिल करने से थोड़ी कोई यम के दूत छोड़ देंगे। साधवाणी रे जोता निसाधु धर्म ग्रंथों के वचनों का विचार ही नहीं करते हैं। इस कारण से माया के बहाव में भय जा रहे हैं। एने कोहेड़े ते अवला फेरा सौ फरे छे एनी भांति। एने यानी इस प्रकार का जो कोहेड़ा है, कोहेड़ा मतलब कोहरा, धुंध। अभी ठंडी के मौसम में धुंध तो सबको देखने को मिल रहा होगा इधर उधर। इतना मतलब धुंध छा जाता है, उसमें क्या होता है 10 मीटर आगे का भी दिखाई नहीं देता है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। ये माया का ऐसा अज्ञानता रूपी धुंध है। इसमें किसी को भी अपनी आत्मा परमात्मा की पहचान नहीं होती है। इसमें भी क्या अवला फेरा, अवला मतलब उल्टा, उल्टे मार्ग में, उल्टे चक्कर में सब लोग चले जा रहे हैं। सौ फरे छे, सभी लोग भ्रमण कर रहे हैं इस प्रकार से। साधु हो चाहे गृहस्थी हो, 2 प्रकरण भी साधु संतों के लिए आया है, इसके पहले के प्रकरण दुनिया वालों के लिए था। सभी इसमें माया के चक्कर में भ्रमण कर रहे हैं। कोई धन संपत्ति के मोह में है, कोई मान प्रतिष्ठा के मोह में है, कोई सगे संबंधियों के मोह में, कोई भौतिक सुखों के लालच में, आशा तृष्णा के चक्र में फंसे हुए हैं, कोई स्वार्थ लालच, कोई तो सिर्फ अपने यार हैं, अपने तन के बस। तीनों प्रकार की तृष्णा से परे हैं वो, लेकिन अपने ही तन के यार हैं। जो यार हैं अपने तन के, भला खावे सोवे पलंग, इनका यही किबला और न चाहे रंग। जो सगे संबंधियों का मोह भी नहीं है, धन संपत्ति का मोह भी नहीं है, बस खाने सोने से मतलब है। शुद्ध बुद्ध सर्वे विसरी, शुद्ध बुद्ध, शुद्धि यानी ज्ञान बुद्धि सब जो है विसरी, भूल गए। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, मनुष्य जीवन किस लिए मिला है,
खाना सोना ये सब तो बच्चे पैदा करने सब जानवर भी करते हैं। ये रच्चियों माया दृष्टांत, ये माया का इस प्रकार का खेल रचा गया, नाटक रचा गया है। सब अज्ञानता में ही सब लोग का जीवन व्यतीत हो रहा है। नींद का खेल खेलत सब नींद में वाली स्थिति। आरे वेला भी नहीं आवे, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलने वाला, साध न सके पुकारी। ये सब अवसर चार पदार्थ जो मिले, मनुष्य तन, भारत भूमि, 28वां कलयुग, सदगुरु परब्रह्म अक्षरातीत के चरण कमल, ये बार बार ऐसा अवसर नहीं मिलने वाला है। मान लो कि एक बार हम लापरवाही में अपना जीवन खराब कर दिया, अचानक से मृत्यु आ गई और हम बाद में करेंगे सोचते रह गए। एक बार मृत्यु आ गई तो फिर अगला जन्म कब मनुष्य का मिलेगा, कब फिर से चारों चीजें मिलेगी, कब ये ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, फिर कब हम प्राप्त करेंगे। इतना हम आगे बढ़ चुके हैं तो फिर अब हमको लापरवाही से इसको अवसर को खराब नहीं करना चाहिए। साध न सके पुकारी, सच्चे साधु भी कब तक आपको पुकार लगाएंगे, कब तक आपको जागृत करने का प्रयास करेंगे। पुकारने वाला, जगाने वाला भी एक समय के बाद फिर पुकारना बंद कर देगा, फिर क्या करोगे। अभी जो जागृत नहीं होगे, क्या होता है, जैसे सुबह सुबह मम्मी जगाती ना बच्चे को, उठ जा करके, नहीं उठेगा तो पड़े रहे, सोने दो इसको, छोड़ दो, ऐसा हालत है। साधु संत भी जो है धाम नहीं, या हमारे अग्रणी सुंदर साथ जो भी पुकार लगा रहे हैं, एक समय सीमा है। सुंदर साथ जी, हमेशा इस तरह से पुकार नहीं मिलने वाला है, इस तरह से ये जागने का अवसर नहीं मिलने वाला। वचन ते अवला विचार से कैसे निंदा करे छे हमारी। और कुछ साधु संत ऐसे होंगे जो अवला यानी उल्टा विचार करेंगे। अवला का मतलब उल्टा, उल्टा विचार करेंगे कि हमारी निंदा कर रहा है। सच बात बताओ तो सत्य क्या है, असत्य क्या नहीं परखना है, हमारी निंदा कर रहे हैं। हमारे निंदा करने के लिए ग्रंथ लिखा है, अभी सच लिखा है कि झूठ लिखा है ये उसमें विचार करो ना। और किसी के विपरीत हो सकता है। सच या असत्य विचार नहीं करेंगे, उल्टा विचार करेंगे कि ये तो हमारी निंदा करने के लिए कर रहे हैं, निंदा करने के लिए आए हैं। सकत साध हसे ते विचार से, सच्चा जो साधु होगा, नाम का साधु नहीं, सही में जो साधु है वो विचार करेगा। सबला हृदय वचन, अपने हृदय में इन ग्रंथ वचनों का पॉजिटिवली विचार करेगा कि वास्तव में सच क्या है। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, भौतिक सुखों के लिए नहीं। स्वर्ग से तो पुण्य का क्षय होने पर निकाल दिया जाता है, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य तन नहीं मिला, क्योंकि स्वर्ग के देवता तो मनुष्य तन की इच्छा करते हैं ना। तो फिर यह मनुष्य तन पा करके स्वर्ग की इच्छा करना है, तो ये मनुष्य तन मिला अखंड मोक्ष प्राप्ति के लिए। ये वाणी प्रकाश ते माटे, इसलिए ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं। ते माटे ने इस कारण, ये वाणी प्रकाश, वाणी का प्रकाश कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। महारे मलवाते साधुजन, मुझे सच्चे साधुजनों से जिज्ञासु मुमुक्षु जागो, जो जिज्ञासु साधुजन हैं उनसे मिलना है, जिन्हें आत्म कल्याण की तड़प है। ऐसे सच्चे साधुओं की इच्छा पूरी करना, उनको आत्म कल्याण की तड़प है, सदगुरु की खोजे, ब्रह्म ज्ञान की खोजे, ऐसे सच्चे साधुओं को मिल करके उनको जागृत करना। क्योंकि देखिए ब्रह्म ज्ञान जो जिज्ञासा का विषय, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा नहीं है, आत्म कल्याण की तड़प नहीं है, तो फिर ज्ञान सुना के कोई फायदा नहीं। इसलिए कीर्तन पुराने इसलिए बोलेंगे कि क्या करें, हमारा बच्चा कितना खिलाते हैं फिर भी कमजोर है। डॉक्टर बोले कि खिलाने से सिर्फ काम नहीं आएगा, इसको भूख लगता है कि नहीं लगता है, पेट साफ है कि नहीं साफ नहीं, पेट साफ करने का दवाई पहले देना पड़ता है, भूख बढ़ाने का दवाई देना पड़ता है, फिर उसके बाद में फिर अच्छा पौष्टिक भोजन खिलाना पड़ता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान जो है वो इससे पहले जरूरी है, वैराग्य हृदय में होना चाहिए। प्रकट प्रकाश ना कीजिए आपन देखी बाजे ने, कुछ लोग ऐसे जो साधु संत हैं जो निंदा चुगली गलत तरीके से लेते हैं कि ये तो दूसरे संप्रदाय वाला है, दूसरे धर्म वाला है, हमारी निंदा कर रहा है। इसलिए क्या प्रकट रूप से ज्ञान का प्रकाश यानी ज्ञान का प्रचार नहीं करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि जिज्ञासु देख करके ज्ञान का प्रचार करना चाहिए।
जिज्ञासु होगा उसके लिए ये ब्रह्मवाणी है। मैं कई बार बोलता हूँ ना, लोग किसी को वैसे गलत तरीके से भी ले लेते हैं। ये ब्रह्मवाणी, ब्रह्म ज्ञान सुखी लोगों के लिए नहीं है, दुखी लोगों के लिए। क्योंकि सुखी लोग तो इसका तो कुछ लाभ उठाने वाले हैं नहीं, दुखी लोग ही इसका लाभ उठा सकते हैं। सुखी लोग तो संसार में मग्न रहेंगे। हालांकि सुखी और दुखी जो शब्द है ये गरीब और अमीर से रिलेटेड नहीं है। सुखी का मतलब जिसके अंदर सुख की आशा है, ऐसा अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। और दुखी मतलब जिसको संसार से विरक्ति हो गया है, ऐसा अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। अमीर गरीब से मतलब नहीं है। जिसके हृदय में आत्म कल्याण की तड़प हो, जिसको संसार अग्नि के समान लगता हो, संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया हो, ऐसे लोगों को ये ब्रह्म ज्ञान आसानी से वो कैप्चर कर सकते हैं राज्य की मेहर से। लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं, जैसे कुछ साधु संत होंगे ना, मेरे शिष्यों को बहकाने के लिए आ गया है, मैंने जो बोला उस बात की निंदा कैसे कर रहा है, हमारे सिद्धांत को गलत बताता है। ठीक है कि एक प्रकार से वो दूसरे धर्म वाले के विरोधी भावना ले लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे धर्म वाले हैं, हमारा विरोध करने आए, जैसे एक शास्त्रार्थ वाली भावना ले लेते हैं। सच्चे हृदय से जो सत्य असत्य का विचार नहीं करते। परंतु क्या करें, संबंधी मलबा सच्चे आत्म संबंधी साधुजनों से मिलना है। यहाँ पर भी ब्रह्म शिष्टियों की बात है। सच्चे आत्म संबंधी साधुजनों से मिलना है, इसलिए गोप रह ही न सकूं ते माटे, इसलिए मैं चुप भी नहीं रह सकता, इस ज्ञान को मैं छिपा करके गुप्त भी नहीं रह सकता। ज्ञान तो बताना पड़ेगा। ये वाणी गर्जत मांझ संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूढ़मती न जाने विचार, महामत कहे पुकार पुकार। इसके विषय में बाइबल में एक दृष्टांत आता है। एक बीज बोने वाला किसान था। किसान लोग क्या करते हैं, बीज आजकल तो मशीन से हो जाता है, लेकिन पहले क्या करते थे, हाथ में लेके से फेंकते थे। बीज होता है ना खेतों में, तो एक बीज बोने वाला बीज फेंकता है, तो कुछ बीज सड़क में गिर गया, कुछ बीज झाड़ियों में गिर गया, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना किनार पर, और कुछ बीज हैं खेत में गिरे अच्छी जमीन में। अब क्या देखो, सड़क में जो बीज गिरा, सड़क में तो क्या होगा, चिड़िया आकर के चुग करके खा लेंगे, वहां कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ब्रह्म ज्ञान सुना तो सही, लेकिन उनका ध्यान माया में लगा हुआ था। उनका जो है इच्छाएं कामनाएं, इसने सब उनके ज्ञान को समाप्त कर दिया। कुछ जो झाड़ी झंकड़ में जो खरपतवार बोलते हैं ना, छोटे छोटे जंगली पौधे लग जाते हैं, अपने आप उग जाते हैं, उसके बीच में जो दाने गिरे थे, वो थोड़ा सा निकले तो सही, लेकिन आसपास के झाड़ियों ने मिलकर के उसको खा दिया। समझते हैं ना, खरपतवार, जमीन की पौष्टिकता सारे खरपतवार खा जाते हैं, तो फिर मुख्य पौधे को कुछ मिलता नहीं, इसलिए खरपतवार को निकालना पड़ता है। वो भी पौधा थोड़ा सा बड़ा, लेकिन बाद में वो नष्ट हो गया। उपजाऊ धरती पर जो बीज गिरा था वो अच्छे से उगा और अच्छा फल लाया। इसी तरह ब्रह्म ज्ञान के जो वचन हैं, जिज्ञासु आत्म कल्याण के तरफ वालों के लिए हैं, और इसमें जो कि केवल दिखावा देखा देखी चलने वाले लोग हैं, प्रचलित मान्यता, परंपरा, रूढ़िवाद, आडंबरवाद, इसी को ही सच मानते हैं। जो कि जो गादीपति हैं, गुरुजन, दिखावे के गुरुजन हैं, जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी वो ब्रह्म ज्ञानी होने का दावा करते हैं। समझे साध कहावे दुनी में, बाहर दिखावे आनंद। ऐसे झूठे गुरुजनों के प्रति अंधश्रद्धा रखते हैं, ऐसे लोगों का कोई उपाय नहीं होता है। अभी कल परसों चुपाई आई थी ना, बुद्ध तुम्हारी कहाँ गई, खरा जो ये खरीदार, ऐसी कई चुपाइयां आई हैं सुंदर साथ जी। कि ब्रह्म ज्ञान कलयुग में भी क्या, कि ब्रह्म ज्ञान किसी के आंख मूंद करके मानने योग्य नहीं है। सुंदर साथ, जेने दर्शने नेत्र ठरे, अन्य वचन कहे ठरे अंग। सच्चे साधु की पहचान क्या है, ये बता रहे हैं। जो सच्चा साधु है, उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, पर ब्रह्म का प्रेम आनंद प्राप्त है, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया जिसको, तो जिनके दर्शन से नेत्र ठरे, नेत्र एकाग्र हो जाए, स्थिर हो जाए, अन्य वचन कहे ठरे अंग,
उनके चर्चा सुनने के, ब्रह्मवाणी सुनने से ठरे अंग, ठरना, ठरे मतलब ठहरना, स्थिर होना। उनका मन, अंग मतलब अंतःकरण, तो मन जो है सुन करके स्थिर हो जाए। अनेक विघ्न जो उपजे पर मुखिए नहीं साध संग। कितना भी विघ्न आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, समाज का दबाव हो, परिवार का दबाव हो, या कितना भी आर्थिक, शारीरिक, कोई भी मानसिक कष्ट हो, पर मुखिए नहीं साध संग। ऐसे सच्चे साधु की संगति होना नहीं चाहिए। सुंदर जी, वैसे तो यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी के विषय में बात चल रही है उस समय के प्रसंग के हिसाब से। और दूसरी बात, यहाँ पर कई कई लोग क्या करते हैं, जिसे कहा ना, जेने दर्शने नेत्र ठहरे, तो लोग क्या है कि दूसरा पहलू भी ये भी जरूरी है, वचन कहे ठहरे अंग। ये तो क्या है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए लोग तरह तरह की वेशभूषा जो धारण करते हैं, और क्या क्या नहीं करते हैं, आप समझ सकते हैं। फेशियल, हेयर स्टाइल, सेटिंग, सब चीजें, कैसे बोलना है, कैसे करना है, बैकग्राउंड म्यूजिक, संतूर, पीछे से गिटार बज रहा, या संतूर वादन हो रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक, विशल बांसुरी बज रही है, सब प्रकार का इस तरह से जो है प्रयास होते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, सत चाहो सो शब्दा चिन्हो, सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान के वचन। और ब्रह्म ज्ञान के वचन में ही यहाँ पर कह दिया सुंदर साथ जी कि ब्लाइंडली ब्रह्म ज्ञान के वचन भी आंख मूंद करके नहीं मांगना मानना है। इसके लिए क्या है कि खरा जो ये खरीदार, खरा जोहरी कौन बनेगा? जो वाणी मंथन करने वाला है, वो ही सत्य असत्य की परख कर सकता है। सत शब्द को कोई ना चिन्हने वाली स्थिति हो जाती, नहीं तो साध संतो मली शामलो, वली विलम न करो लगार। सभी साधु संत मिलकर के मेरी बात को सुनो ध्यान से। वली विलम न करो आवार, अब देरी मत करो, विलंब मत करो जरा भी। ये दिखावे की भक्ति और भौतिक सुख, धन, प्रतिष्ठा, ये सब चीजों के चक्कर में मत समय खराब करो, जरा भी देरी मत करो। स्वादिष्ट भोजन, धन, संपत्ति, संसार के सुख, साधु महात्मा बनने के बाद भी इसी में लगे हुए हो। हाँ, एक साधु महात्मा का जीवन कैसा होना चाहिए? तपोमय, साधना में, भक्ति में जीवन होना चाहिए। अदकिन मेलो संत तोड़ो, ऐसे सच्चे संत की खोज करके उसकी संगति करो, क्योंकि आधे क्षण की संगति भी अखंड सुख प्राप्त कराने वाली होती है। ऐसे सच्चे संत के आधे क्षण के मिलन से भी अखंड मोक्ष, जेती जीतिए, जेथी जीतिए अखंड, पर अखंड सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। जीतिए शब्द याद आया? वहां पर आया था, 14 भवन ते जीतियो, धन धन कुलवंत। यहाँ पर अखंड सुख जीतने की बात है, वहां पर वैकुंठ की बात थी, यहाँ पर अखंड सुख की बात है। ऐसे सच्चे संत या सच्चे ब्रह्मज्ञानी के, सदगुरु के आधे क्षण की संगति भी अखंड सुख प्राप्त कराने वाली होती है। इसलिए तुम देरी मत करो। एक तो मनुष्य जीवन, ऊपर से साधु बन करके तुम क्या कर रहे हो? अखंड पार सुख अति घणु, अखंड पार बेहद मंडल से भी परे, अक्षरातीत का दिव्य परम धाम, वहां पर जो सुख है बहुत अनंत सुख है, अपार सुख है। आत्मा परमात्मा का जो सुख है, प्रेम और आनंद का धाम है, वो जिन्हें शब्द ना लागे, कोई इस माया के शब्दों से उसका यथार्थ वर्णन नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर वर्णन हो नहीं सकता तो फिर परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी के बड़ी वृत्त तो फिर बेकार है, या काम की नहीं है, या झूठी है, या दुनिया के हिसाब से कह दिया है। ऐसा नहीं है सुंदर साहब जी, एग्जैक्टली शब्द नहीं पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंचता है? पहले तो समझिए, दुनिया के हिसाब से मात्र कह दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया में भी जो कुछ है वो परम धाम का ही प्रतिबिंब है। वृक्ष के बिना छाया नहीं बनता है, साक्षात के बिना सपना नहीं होता है। परम धाम में जो कुछ है वो संस्कार के रूप से अक्षर के चित्त में है, और वही संसार में दृष्टिगोचर होता है। परम धाम में वृक्ष, महल, नदियां, पशु पक्षी सब हैं, तो इस संसार में भी है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिकृति के रूप में बनाया है।
इसलिए इसको मात्र कल्पना नहीं है कि दुनिया के हिसाब से वर्णन कर दिया। पर क्या चुप से तो कछु कहना भला, चुप रहने से क्या होता है, सब निराकार समझ लेते हैं। इसलिए और अंतर भी ज्यादा नहीं है। देखिए यहाँ पर 5 तत्व का है और परम धाम में सब नूरमय है। सूर्य को दीपक दिखाना मान सकता हूँ, चलो दीपक से सूर्य को समझाना है कि सूर्य कैसा है। ये जो दीपक है इसका करोड़ गुना ज्यादा, करोड़ गुना नहीं अरब गुना, उससे भी और ज्यादा खरब गुना ज्यादा प्रकाशमान और तेजोमयी है सूर्य। किससे? दीपक से करोड़ गुना ज्यादा है। इतना समझ सकते हैं। लेकिन आप बोलो कि दीपक से सूर्य का उदाहरण नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी दीपक से सूर्य का उदाहरण देने पर कुछ तो समझ में आता है ना। उसी तरह चुप से तो कछु कहना भला, ये जानी सुख के मुमुखिए, सब जान करके भी, परम धाम का ज्ञान प्राप्त करके भी, अपने आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके भी, ये जानी जान करके भी सुख के मुमुखिए, अपने आत्मा का सुख, प्रीतम पर ब्रह्म का सुख के मुमुखिए, के मैंने क्यों, किस प्रकार मुखिए ने छोड़े। ये साथ संगते सुख हुए, सच्चे सदगुरु की संगति से वो आत्मा का निज सुख प्राप्त होता है। ये सुख केम प्रकाशों प्रकट बेहद सुख कहवाए। ये सुख जो है किस प्रकार से मैं इसका वर्णन करूं परम धाम के सुखों का, ये तो बेहद सुख कहलाता है। अनंत अपार सुख है वो, ये ब्रह्मांड सर्वे रामत, ये संसार सारा खेल तमाशे के जैसा है। उपनिषे नीच है, ये सारा संसार जो है परमात्मा अक्षर ब्रह्म परब्रह्म अक्षरातीत सबकी इच्छा से उत्पन्न हुआ है। क्या पर एनी यानी कि बहुवचन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ बेहद सुख कहलाता है, अनंत सुख कहलाते हैं। यहाँ पर बेहद मंडल की बात नहीं है, अनंत सुखों की बात है, हद से ज्यादा। ये ब्रह्मांड सर्वे रामत, सारा संसारिक खेल तमाशे के सपने के समान है, जो कि इनकी इच्छा से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर इच्छा जो है मूल रूप से ये उपजाई हमारे धनी, लेकिन उपजाया किसके अंदर? अक्षर ब्रह्म और परमात्माओं के अंदर एक एक इच्छा हुआ, फिर उसको पूरा करने के लिए खेल बनाया। ए रे वल्लभ सो वालपणे कर दिए साध संग, यहाँ से छुपाई दिखेंगे सुंदर साथ जी, गुजरात के सुंदर साथ ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। ए रे वल्लभ सु का मतलब से, वल्लभ से प्रीतम अक्षरातीत से, वालपणे प्रेम पूर्वक कर दिए साध संग। सच्चा साधु हमारा जो है बहुत ही प्रेम पूर्वक, सच्चा सदगुरु होता है, वो क्या करता है? वल्लभ सु प्रीतम से हमारा संबंध जोड़ देता है, बहुत प्यार पूर्वक परब्रह्म से मिलन करा देता है सच्चा सदगुरु। और वास्तव में इसमें कह रहे हैं कि नीचे की चौथे चरण में देखेंगे हम, क्योंकि स्वयं परब्रह्म अक्षरातीत ही सदगुरु के रूप में आए हैं। ए रे संगत के मुमुकिए मारा मूल तणो संबंध, जैसे किरंतन में आता है ना, सदगुरु मेरा श्याम जी अहनिश चरणे रहूं, संबंध मेरा यही सुमिताते सदा सुख। सदगुरु से भी आत्मिक संबंध के मतलब क्या? सदगुरु के स्वरूप में राज्य का आवेश है, तो उससे क्या हमारा आत्मा का संबंध है, आत्मिक संबंध है, हमारा मूल तणो संबंध। तो एक्चुअल में ऐसे जो सच्चा सदगुरु होता है हमारी आत्मा के और आत्मा के प्रीतम अक्षरातीत परब्रह्म यानी मूल स्वरूप राज्य की पहचान करा देता है, उससे हमारे संबंध की पहचान करा देता है, और बहुत प्रेम पूर्वक हमारे हित की भावना से, हमसे प्रतिष्ठा का लालच नहीं है, हमसे धन संपत्ति का लालच नहीं है, और किसी प्रकार के भौतिक सुखों का लालच नहीं, वो हमारे हित की भावना से अनेकों कष्ट उठाते हुए भी जान के मूलधनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे, बहुत प्रेम पूर्वक हमको जगाने के लिए जगह जगह कष्ट उठाते हुए आते हैं, और हमको जगा करके हमें अपने आत्म स्वरूप की पहचान कराया, और वल्लभ सु प्रीतम अक्षरातीत से हमको प्रेम पूर्वक संबंध संग करा दिया। सच्चे साधु कर दिए साध संग,
साधु ने संग करा दिया। तेरे संगत के मुखिए, ऐसे सच्चे साधु का संगत क्यों छोड़ा, के मुखिया ने किस प्रकार छोड़े। मारा मूल तोड़ो संबंध, उनके अंदर सदगुरु के अंदर विराजमान राज्य के आवेश से हमारी आत्मा का मूल संबंध है। सार न सार ते संगत, सबसे सार का सार है। देखिए धर्म में, अध्यात्म जगत में सत्संगति, सत्संग को ही सार का सार माना गया। सत्संग से सारा जीवन बदल सकता है। एक घड़ी आध घड़ी, तीन आध में पुण्य आध, तुलसी संगत साथ की कटे कोटि अपराध। आधी घड़ी, उसकी भी आधी घड़ी, इतने संगति से कोटि अपराध पाप कट सकते हैं। सुंदर सा सत्संग से ही ज्ञान होता है, विवेक वैराग्य भक्ति का उदय होता है। देखेंगे हमने वाल्मीकि, वाली भिल डाकू रत्नाकर डाकू, संगति से ही वो वाल्मीकि बन गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो सार न सारते संगति, सत्संग को ही तीर्थ कहा गया है। सत्संग ही तीर्थ है, ज्ञान ही गंगा है, सभी कहा गया। क्योंकि गंगा में नहाने से अपना हृदय निर्मल नहीं होता, लेकिन सत्संग से, ज्ञान रूपी गंगा में नहाने से हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। जो ते साथ मिलो था। तो ऐसे सच्चे संग, सच्चे सदगुरु, पर ब्रह्म स्वरूप सदगुरु से हमारा यदि मिलन होता है तो क्या होगा, बेहद तणी निध लईने आपे, वो हमको अखंड परम धाम का ज्ञान दे करके हमको वहां का सुख प्रदान करा देगा। मुखिए ते केम पाए, उनके चरणों को कैसे छोड़ा जाए, अर्थात उनके सानिध्यता को कैसे छोड़ा जाए, उनसे सत्संग करना कैसे छोड़ा जाए। सार न सार ते संगत, जो ते साध मिलो थाय। इस सच्चे साधु से यदि आपका मिलन हो जाए तो बेहद तणी निध लईने आपे, बेहद यानी परम धाम का यहाँ भाव है। परम धाम का दिव्य ज्ञान इसे प्राप्त है तो उसके चरणों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनको, उनके द्वारा ही, जिसको ब्रह्म ज्ञान है, परम धाम का ज्ञान है, वही तो हमको परम धाम का ज्ञान प्रदान कर सकता है। संबंधी જ્યારે સાચો મળ્યો ત્યારે जीव न थयो करार। जब हमारे आत्मा के सच्चा जो संबंधी है, आत्मा के प्रीतम, और यहाँ पर मेहराज जी कह रहे हैं, यहाँ पर मेहराज ठाकुर महाराज कहे धन धन ए घड़ी। मेहराज ठाकुर जी कह रहे हैं कि संबंधी, जब हमारे आत्मा संबंधी सुंदर साथ जब मिलते हैं, यहाँ पर विभिन्न साधु भेष में आपस में जब हैं, तो यहाँ पर साधु शब्द से एक्चुअल में ब्रह्म सृष्टि की तरफ भी संकेत जा रहा है। तो जब सभी सुंदर साथ ब्रह्मात्माएं मिलेंगी त्यारे जीव न थयो करार। सभी ब्रह्मात्माएं जागृत होकर के जब मिलेंगी तब त्यारे जीव न थयो करार, जीव को शांति मिलेगी, मन में शांति मिलेगी। महाराज के धन धन ए घड़ी, धन धन कोई अंधार। ऐसी ब्रह्मात्माएं जगत में प्रकट हुई हैं और परम अक्षरातीत प्रकट हुए, जिससे क्या हुआ, ये ब्रह्म लीला से ये घड़ी धन धन हो गई और धन धन कोई अंधार। ये माया का जो मोह ज्ञान में जगत भी धन धन हो गया, 28वां कलयुग भी धन धन हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर त्यारे जीव न थयो करार, यहाँ पर जब सभी सुंदर सात ब्रह्मात्माएं जागृत होंगी, कि महामती जी का उद्देश्य यही है, सभी परमात्माओं को जागृत करने के लिए ही जो धनी श्री देवचंद जी ने उनसे कहा था, इसीलिए वो यहाँ पर प्रसंग कह रहे हैं। इसी तरह का एक कीर्तन में शुरुआत में भी आता है कि तेरे संबंधी तो है अब ही मिलेंगे, तू करे न क्यों करार। श्री महामत मन को दृढ़ कर समृत श्याम भरता है। क्या कि उनके हृदय में सब सुंदर साथ जल्दी से जागृत हो जाए, सब मिलकर के परम धाम जाए, यही जिज्ञासा रहती है। तो जारे संबंधी जब हमारे, इसको आप जब जो भी ब्रह्मात्माएं जागृत होकर के जब मिलती हैं, तब हमारे हृदय में बहुत आनंद और शांति का अनुभव होता है। सुंदर साथ जी, ऐसे ब्रह्म लीला की वजह से ये धन धन एक घड़ी, संसार का पल पल जो धन्य धन्य हो गया, और धन धन कोई ढूंढता रहा। ये माया का ज्ञान में जगत,
ऐसा अज्ञानता से युक्त जगत है, 28वां कलयुग पापों से परिपूर्ण जगत है, ये भी धन धन हो गया सुंदर साथ जी। ये संसार की ऐसी लीला है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी और कुछ जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, जिज्ञासा हो तो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। बताइए सुंदर साथ जी। बाद में भी फोन करके व्हाट्सएप के माध्यम से भी सुंदर साथ को जिज्ञासा पूछ सकते हैं। अभी किसी को पूछना हो तो रेस हैंड कर सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो आज के विषय में हमने देखा मुख्य रूप से सच्चे सदगुरु की पहचान भी कराई गई थी। सच्चे सदगुरु की पहचान करके उनकी संगति करने की बात कही गई है कि ब्रह्म ज्ञान जो है प्राप्त करना है तो वो, जैसे कि कोई लोग समझते हैं कि हमारे अंदर से तपस्या करने से, हृदय चक्र में ध्यान करने से अंदर से ज्ञान प्रकट होगा, सोचते हैं वैसा नहीं होने वाला है। धर्म ग्रंथों के भी जो गुण रहस्य हैं उसको भी तारतम्य ब्रह्म ज्ञान के बिना समझा नहीं जा सकता है। इसलिए सदगुरु का बड़ा महत्व है। और यहाँ पर सदगुरु जो है मुख्य रूप से श्री प्राणनाथ जी के लिए कहा जा रहा है, महामती जी के लिए सदगुरु शब्द प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि उस समय के हिसाब से जो प्रसंग है, छठे दिन की लीला में, छठा दिन मोमिनों का, यहाँ पर सभी एक समय में कई सुंदर साथ के द्वारा जागरणिक कार्य होता है। और उस समय भी हुआ था, जैसे प्राणनाथ जी समाधिष्ट हुए थे तो तुरंत ही देखेंगे छत्रसाल जी, लालदास जी, मुकुंदास जी, भीम भट्ट, भैया सीताराम, मुकुंदास, केशवदास, अनेकों सुंदर साथ ने एक साथ मिल करके जगह जगह जागरण कार्य किया था। कोई एक तन के द्वारा ही लीला हुई ऐसा नहीं था उसके बाद भी। तो यहाँ पर जेने दर्शने नेत्र ठहरे, वचन कई ठहरे, अंग मैंने बताया आपको। यहाँ पर वचन मुख्य है, ज्ञान मुख्य है। केवल मनोरंजन हो रहा है, अच्छा लग रहा है, इस आधार पर सच और झूठ का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। खरा जो ये खरीदार, इसका दूसरा पहलू भी है, क्योंकि इसमें भी हमने कल परसों ही सुना था, तुम्हारी बुद्ध कहाँ गई, ऐसा शब्द आया था कि जो है अपने बुद्धि से क्यों नहीं विचार करते, देखा देखी क्यों चलते हो, है ना। खरा जो ये खरीदार मन चित्त व्यवस्था ही मिले छे। यहाँ पर सच्चे साधु की संगति से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, परम धाम की पहचान होगी, परम धाम का आनंद प्राप्त होगा। जैसे सच्चे सदगुरु जो परम धाम का ज्ञान देने वाले सदगुरु हैं उनको, और यहाँ पर ब्रह्मवाणी प्राप्त करके वाणी मंथन करना नहीं छोड़ना, सच्चे सदगुरु की संगति नहीं छोड़ना, मतलब यहाँ पर वाणी मंथन को भी लिया जाएगा, तो दोनों बात आ जाएगा इसमें। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सन्मंदी जा रे साचो मल्यो, हनुमंदी जारे साचो मल्यो, ત્યારે જીવને થયો કરાર, ત્યારે જીવને થયો કરાર, મહારાજ કહે ધન ધન એ ઘડી, मेहराज कहे धन धन ये घड़ी, ધન ધન કોહિડો અંધાર, धन धन कोहेड़ो अंधार, ધન ધન કોહિડો અંધાર। धन धन कोहेड़ो अंधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम सुंदर साथ जी। नाम जी यही सुंदर साथ जी, एक तो सूचना पहले सुन लेते हैं। कल और परसों शनिवार रविवार को श्री निजानंद युवा परिषद के द्वारा जूम सत्संग में परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा होती है, इसलिए कल और परसों हमारा निरंतर ग्रंथ का क्लास नहीं होता है। सोमवार को अगला क्लास होगा। और आज के जो नोट्स हैं, वीडियो लिंक, क्विज लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में रखा जाएगा। तो सुंदर साथ जी, अब हमें धाम धनी अर्जी गायन करने के लिए
जनुका केसी सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, नेपाल से जनुका केसी सुंदर साथ जी, यदि अनुकूल हो तो धामधनी का अर्जी गायन करेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो में, अर्ज करूँ मेरे पीऊ जी, हम जैसे तुम बिना करो मिया, तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीव नहीं क्यों मीठी दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किंसु कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समारथ दिन, रैन रात रोए रोई जी। जन्म आंदेशो हम होते सो, तुम देखो निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी सुन के ढील करो अब जीन जी। छेड़ छेड़ खबर लीजियो में, अर्ज करो दुल्हीन जी। एति अर्ज मैं तो करूँ पिया, सोआड़ी भयंतराय जी। सो आड़ी भयंतराय ताल की दुला, लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सूफिया, कीजिए हास विलास जी। बारण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनिया पिया, और न जानो बात जी। एक ससुर से बा करो पिया, तब अंगो साक्षात जी। सद सुखदाता धाम धनी में, किंसु कहूँ मेरी बात जी। श्री मामती युगल स्वरूप पिया पर, अंगना बलि बलि जात जी। सद सुखदाता धाम धनी में, किंसु कहूँ मेरी बात जी। श्री मामती युगल स्वरूप पिया पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करो मेरे पीऊ जी। अर्ज करो मेरे धानी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार। भाई सुंदर साथ जी, अब विदा होने का समय आ गया है। कल निजानंद युवा परिषद द्वारा आयोजित सत्संग कार्यक्रम का समय थोड़ा अलग रहता है सुंदर साथ जी। भारतीय समय के अनुसार जो है 6:45 में सत्संग शुरू हो जाता है। तो जो सुंदर साथ जी शामिल होना चाहेंगे उनके लिए भी लिंक रखूंगा मैं कल। ये सुंदर साथ जी अब विदा होते हैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। गवर्नेंस के बजाय केंद्र सरकार बीच में आए और उसके बाद अपना